हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। लेकर चलते हैं आज आपको प्रश्नावली 8वीं के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो 8वीं में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें मेरे 5 भाग दिए गए हैं। तो जिनमें से हम आपको 3 भाग जो आपको कठिन लगे भैया ये हमसे होने ही नहीं है किसी भी कीमत पे, वो हम आपको बताते हैं। और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन 2 आपको करने हैं। और आपको इसलिए करने हैं तो ये कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं छोड़ा जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, बशर्ते करना आपको भी मेरे साथ में। ऐसा नहीं कि हम बताते नहीं, आप कुछ करोगे ना तो ये गलत होता है। तो देखो भैया, पहला पार्ट चौथे का क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में लिखा है आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। हेडिंग है कि निम्न का मान ज्ञात करो, अर्थात ये जो दिया गया है हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का जब मान ज्ञात करना है तो हमने आपको त्रिकोणमितीय सारणी पूरी बताई है और पूरी समझाई है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतना सरल भाषा में आपको बताया गया है। तो उन सभी के मान अगर याद हैं आपको तो इसमें रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है आपका। देखो भैया, 2 tan 45 का मान होता है 1, चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम भी इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो पहले साइन 60 देखो, साइन 60 का मान √3/2 पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया है आपका, इसलिए करना पड़ता है ना भैया। अब समझो, कोष्टक के साथ कोई संख्या बाहर लिखी तो वो गुणे में होती है। आप गुणा चाहो लगा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना भैया। 1 का वर्ग करोगे 1 रहेगा, तो 2 का गुणा 1 करोगे 2 एकम 2, अंडर से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन इस पे तो अंडर है नहीं, इसका होगा वर्ग, तो 3/2 दूनी 4, माइनस यहाँ वही हालत है तो 3/2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा है 2, यही आपका आंसर हो गया। तो चौथे का जो पहला पार्ट है वो आपका क्लियर हो गया। ठीक भैया, कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, सवाल ही इतना आसान, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो देखिए चौथे का अगला पार्ट कौन सा पूछना है वो देख लीजिए आप, ध्यान दो। चौथे में हम लोग तीसरा, आपको लग रहा होगा बड़ा है तो दूसरा तीसरा, या हमसे तीसरा और पांचवा पूछ लो, तीसरा और पांचवा बता देते, यही आपको लगेंगे सबसे बड़े हैं। तो आपको बड़ा लगता है ना देख के, वही आपको पूछना पड़ता है, आपके हिसाब से ही बता दे रहे हैं। देखो तीसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपको करना है, चौथा वाला आपको करना है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी होगी और आसान सा क्वेश्चन है। अब ये थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तो इनको हम बता देते हैं। साइन 30 डिग्री, फिर लिखा है tan 45 डिग्री, और फिर आपका लिखा हुआ है कोसेक 60 डिग्री। बटे में कितना है वो देखो आप, बटे में दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री, प्लस कोट 45 डिग्री। इस पे ध्यान दो आप अच्छे से। देखो भैया, हल नियम वही है हल करने का, बस थोड़ी कैलकुलेशन इसकी बड़ी है और इसमें कुछ नहीं दिया गया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 का मान होता है √3/2, बात समझिए। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उसके मान को उल्टा कर दो, साइन 30 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। वो आपको पहले ही बताया है कि आपको सिर्फ साइन याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, सारा आपका हो जाएगा। देखो भैया, सेक 30 जरा समझिए, कोस 30 का मान √3/2, तो इसको उल्टा कर दो, सेक का उल्टा कोस का उल्टा सेक होता है, तो उल्टा करो तो ये भी हो जाएगा 2/√3।
ये हमने टेबल में सारा कुछ बताया आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं यदि आपने टेबल को अच्छे से समझा है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कोट 45 समान आपका 1 होता है। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दो आप, इनको हल करोगे 2 एकन 2 और 1 ये जुड़ जाएगा, ये भिन्न है ना मेरी, ये भिन्न है तो 2 एकन 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 है ना भैया। और बटे इधर समझो यहाँ भी वही हालत है, तो हम क्या करेंगे जरा समझिए, इसको हल करके पहले लिख देंगे तो सवाल आपको देखने में एक जैसा लगेगा। 2 एकन 2 और 1 ही जुड़ जाएगा, कितना हो गया 3/2 प्लस 2/√3। इससे आपको क्या मिला, इससे फायदा ये अब आपको देखने में एक जैसा लग रहा, 3/2 3/2 एक तरफ हो गया, 2/√3 2/√1 एक तरफ हो गया। अब आपको समझने में आसानी रहेगी और इसमें कुछ किया नहीं गया, समझिए। इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है, जरा समझिए। ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो इसको हल करने के लिए क्या करते, भिन्नों को हल करने के लिए उनके हरों का लासा लेना पड़ता है ना भैया। लासा लेने का मतलब तिरछा गुणा भी कर सकते हो और अंश बाहर में गुणा भी कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं। तो हम लोग यहाँ तिरछा गुणा करके हल करते हैं। √3 का 3 में तो ये हो जाएगा 3√3, यही हो जाएगा भैया। फिर 2 का 4 में 2 दूनी 4, अब हर का हर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 बटे, जरा ध्यान दो आप, बटे में कितना हो जाएगा आपका, जे भी वही हालत है 3 प्लस 3√3 हो गया आपका, और प्लस 2 दूनी 4 बटे 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं। बराबर क्या बचा है 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, ये बन गया। हम ये जानते हैं कि हर में अंडर नहीं रखा जाता है, जब हर में अंडर नहीं रखा जाता है तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइज, क्या कर देते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे होता है ये आप सीखना है आपको। जो हर दिया होता है उसमें 2 पद होते हैं, 2 पद हैं तो क्या करते हैं, एक को ए बना देते हैं, एक को बी बना देते हैं, यानी कि नीचे वाले का साइन बदलकर अंश बाहर में उसी से गुणा। तो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे 3√3 से और बटे हो जाएगा 3√3 माइनस 4। देखो नीचे वाले जो हर में जो लिखा था उसका चिन्ह बदला, मतलब प्लस का माइनस किया, उसी से अंश भर में क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब आपका गुणा में हम जानते हैं अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। हम जानते हैं गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये गुणा करके भी हो जाएगा और होल स्क्वायर बना के भी हो जाएगा। तो आप जैसे बताएं वैसे हम कर देते हैं, होल स्क्वायर बना के कर दें, ठीक है। तो दोनों एक जैसे हैं तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे जरा समझो आप, जे एक बार प्लस में मतलब a प्लस बी, एक बार लिखा a माइनस बी, हमने बताया एक को a एक को b बना के चलते हैं। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का कर रहा है, यहाँ पर ये भी a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, बस एक बार प्लस एक बार माइनस। आइडेंटिटी होती है आपकी a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, यही होती है ना। हाँ तो यही लगेगी इसमें, तो समझिए आप। अब ये ऐसे लिखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऐसे ही लिखना है। तो ये a का काम कर रहा है मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हो गया ना। इसको हटा दें, समझिए इसके आगे आप, बस हो गया सवाल, इतना ही है आपका। देखो भैया ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलो तो ये होता है a का वर्ग, मतलब 3√3 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, माइनस में क्या होता है, जो माइनस होता है ना उसमें यहाँ माइनस आ जाता है, 2ab मतलब तीनों का गुणा, तो 2 गुणे 3√3 गुणे 4, ये हो जाएगा। अपोन में आपका देखो 3 का तो होगा वर्ग, क्यों इस पे अंडर है नहीं, 3 3 9, इसके स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, तो 3 3 9 9 3 कितना हो गया 27 माइनस 4 चक्कू 16। आगे देखो यहाँ भी वही हो जाएगा, 3 3 9 और इसका स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो 9 3 27, 4 चक्कू 16 माइनस 2 3 6, 6 चक्कू कितना हो जाएगा आपका 24 √3, बट्टे में कितना आ जाएगा 27 में से 16 के कितना बचेगा आपका 11। इनको जोड़ दीजिए तो 7 6 13 का
3, 2 1 3 1 4 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में आपका कितना आ जाएगा 11। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए आप पूरे क्वेश्चन को, कोई आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो वो आपको सिखा रहे हैं, आपको एक एक स्टेप बताइए। कोई आपका डाउट बनता है तो आप पूछिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप अभी देखिए पूरा वीडियो फिर से देखिए। आप अगर जहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती वहाँ पे स्टॉप करके वीडियो को देखिएगा कि ये कहाँ पे किया गया, कैसे किया गया। नहीं समझ में आ रहा तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको और ज़्यादा उसको क्या कर एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको समझ में आएगा पूरी तरह से, है ना भैया। तो देखो अब पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके लगाते हैं, कहीं शॉर्ट नहीं करते हैं कि किसी स्टेप को डायरेक्ट कर दिया गया हो जो आपको ना समझ, ऐसा कहीं नहीं किया गया है। और आपका लगभग सबसे बड़ा क्वेश्चन था देखने में, चौथे का तीसरा, तो इसको बता दिया है। और पूरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो भैया हटा दें, ठीक है हटाते हैं। चौथे का तीसरा हो गया आपका, दूसरा आपको स्वयं करना है। इसके बाद में मेरे पास क्या आ, जरा ध्यान दो। चौथे का आपको पांचवा और बता दें, आपकी नज़र में यही है सबसे बड़ा, और 5 तो ये लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और क्या माइनस हो tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना भैया। बटे में कितना है आपका उसे देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर इतनी बात। आप ध्यान देना, आप जरा यहाँ से एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लो, पता चला मिस्टेक 5 cos 60 डिग्री और फिर आपका लिखा है 4 sec 30 डिग्री, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सही है भैया, हल करते हैं इसको, देखो ध्यान से। अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपकी इनसे मजबूत हो जाती है। तो 5 इंटू कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है, देखो कोस 30 का ध्यान रखो, कोस 30 का होता है √3/2, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो जे हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1, उसका कर दो स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है ना भैया, का भी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो आगे समझते हैं हम लोग। देखो बराबर ये 5 गुणे 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बटे इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इसका कितना रह जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे, यहाँ समझो ये कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो प्लस 3/2 दूनी 4, यही बनेगा ना। इसके बाद क्या करिए आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद हम लोग इतना समझ में आया ना। अब इनका करते हैं गुणा, अंश का अंश में मतलब 5 एकन 5 बटे 4, इधर 4 चक्कू 16 बटे 3 और माइनस का 1 बटे में आपका कितना है, देखो हर समान होने पर अंशों को जोड़ दिया जाता, अर्थात 3 और 1 कितना हो गया 4/4, ये 4 आपका कैंसिल हो गया, तो केवल ऊपर वाला बचा, नीचे से मतलब खत्म हो गया। तो देखो भैया इनका कर लो 3 गुणा, 5 3 15, 16 3 वो 16 चक्कू 64 बटे 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस का 1, इनको जोड़ दो 5 4 9 6 1 7 बटे 12 माइनस का 1। अब क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, 79 माइनस 12 का 1 में 12 एकन 12 बटे में पूरे के 12 हो जाएगा, घटा दीजिए यहाँ से 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा,
और जी कितना रह जाएगा आपका, वो 7, 7 में से क्या 6, 67/12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से चौथे के 5 पार्ट हमने खत्म किए हैं, जिसमें जो आपको देखने में और लगभग बड़े क्वेश्चन थे 3, आपका पहला बताया है, उसके बाद तीसरा बता दिया और 5वां बता दिया। आपके लिए दूसरा छोटा है और आपका चौथा छोटा है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। यदि आपसे फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप देख लीजिए क्वेश्चन को, तब तक इसका आंसर मैच कर देते हैं। 67/12 आ रहा है, देख लो भैया। 8b का कौन सा है, चौथे का 5वां पार्ट, ध्यान दो। 8b चौथे का 5वां पार्ट 67/12, आंसर आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। तो 4 के सारे पार्ट खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या कह रहा है हमसे, समझिए आप। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो आसान सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि, हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है ना भैया। तो देखो इसका हल, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या जो सिद्ध करना होता है उसमें आसान ये होता है कि ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। आप LH साइड मतलब बायां पक्ष लेके चलें और दायां पक्ष दिखा दें, आंसर आपका हो गया। दूसरी कंडीशन में आपको इधर सरल नहीं लगता है, इधर से सरल लगता है, मतलब दायां पक्ष लेके चलें बायां पक्ष दिखा दें, तब भी आंसर आपका हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों साइडों को लेकर चलिए और दोनों को हल करने के बाद में दोनों साइडें आप बराबर दिखा दो, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में ये फायदा रहती है आपको। तो देखो भैया, येलो याचो यस, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर है आपका 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक भैया। कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो समझिए आप, इसके स्क्वायर से √ कैंसिल, इसका तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि है नहीं। तो जी 3/, कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 1/, कितना हो गया 4। हर कैसा है, समान अंत जुड़ जाएगा, मतलब 3 × 1 4/4, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। यही आपको क्या करना था, लाना था। तो लिख सकते हैं इति सिद्ध्यम, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 5 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हटा दें इसको, समझ लो तो आसान है बिल्कुल, उसमें कुछ है ही नहीं, बता दिया आपको, उसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया। 6 क्या कह रहा है आंसर, 6 कह रहा है यदि थीटा बराबर 45, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि, देखो भैया क्या सिद्ध करना है हमको, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है हल। मतलब थीटा बराबर जब 45 डिग्री है तो ये साइड मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों हमको कैसे दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। बहुत आसान है। देखो भैया 2 sin, पहले लिख लेते एक बार, sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। रखो थीटा का मान दिया तो रख देते हैं, sin 45 डिग्री प्लस cos यहाँ पर भी 45 डिग्री बराबर
साइन 2 थीटा। थीटा की मान यहाँ भी रख दो आप, कितना रखोगे 45, तो बराबर 2 नहीं लगते हैं। देखो भैया 2 साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2, जो कि हम त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार जानते हैं। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 दूना 90, आगे समझो आप, इनका होगा गुणा, ऊपर ऊपर होता है अंश का अंश, 2 एकम 2 एकम 2, अर्थात ये कितना रहेगा आपका 2। नीचे √2 का √2 में केवल 2, ये बात पहले ही आपको पता है। साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है ना भैया। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर क्या आ गया 1, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्ध्यम। थोड़ा और लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर क्या हो गया आपका दायां पक्ष, है ना भैया। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आए, तो जिनको हम लोग अगली क्लास में खत्म करते हैं। तो आज की सेवा को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तो भैया वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।